हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेस। तो अभी हम लोग 10th चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि उसका नाम है 10th चैप्टर का नाम है रंग साहित्याचे। क्या नाम है? रंग साहित्याचे। ओके, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। आपले विचार, भाव भावना योग्य प्रकारे आणि प्रभावीपणे मांडायचे असतील तर भाषेवर प्रभुत्व हवे। मतलब कि क्या, अगर हमको अपना विचार, अपनी भावना मतलब बताना है, अपने इमोशंस बताना है, अपने विचार यानी कि क्या हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ये सब बताना है, तो हमको अलग अलग भाषा मतलब होती है बताने के लिए। ओके, मराठी भाषा विविध साहित्य प्रकारांनी समृद्ध आहे। अब जो मराठी भाषा है ये अलग अलग टाइप के लिटरेचर से संबंधित है। ओके, या साहित्याच्या वाचनाचे भाषेवर प्रभुत्व येते आणि जीवनानुभवही समृद्ध होते। मतलब ठीक है, ये जो साहित्य है ये सब पढ़ने से हमको इस भाषा के बारे में पता चलता है, मराठी भाषा के बारे में पता चलता है, ये सब है। ओके, अभी देखो आगे। प्रस्तुत पाठातून विविध साहित्य प्रकारांची परिचय करून देण्यात आला है। प्रस्तुत पाठ में जो हमारे सामने जो चैप्टर है, पाठ दिया गया है, इसमें ना अलग अलग टाइप्स के लिटरेचर के बारे में हमको परिचय दिया गया है, मतलब उसके बारे में बताया गया है क्या होता है, कैसे होता है। ओके, या साहित्य प्रकारांची मैत्री केली तर मनोरंजन बरोबर आपले ज्ञानही वाढेल असा संदेशही दिला आहे। और ये पाठ में एक संदेश भी दिया गया है, एक हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी भी दिया गया है कि अगर हमने इस साहित्य से, मतलब ये सारी बुक्स से, ये सारी लिटरेचर से अगर हमने दोस्ती कर ली, मैत्री यानी क्या होता है, दोस्ती, फ्रेंडशिप, अगर हमने दोस्ती फ्रेंडशिप कर ली तो हमारा मनोरंजन ही नहीं, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ भी क्या होगा, ज्ञान ही वाढेल, मतलब हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। ओके, अगर देखो, नाट्य स्वरूपातील हा पाठ साहित्यातील विविध कलाकारों परिचय करून देणार आहे। अभी ये क्या है, नाट्य स्वरूपातील, नाटक जैसे एक ये पाठ है, ठीक है। और नाटक में कैसे देखो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, वैसा ही ये चैप्टर है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, सुश्रुत नाम का एक लड़का था। क्या नाम था? सुश्रुत। ओके, सुश्रुतच्या वर्गाची सहल भिलार या पुस्तकाच्या गावाला नेण्यास ठरले। अब सुश्रुत की जो उसकी क्लास की सहल है, सहल मतलब क्या होता है, पिकनिक, सहल मतलब पिकनिक, वो कहाँ जाने वाले थे, भिलार या पुस्तकाच्या गावाला नेण्यास ठरले। अब भिलार करके एक गांव है, ठीक है, उसको पुस्तकों का गांव मतलब बुक्स का विलेज कहा जाता है। ओके, वहां पे ये लोग जाने वाले थे। वर्गात सूचना आली, मतलब कि क्या, क्लास में नोटिस आ गई कि हम लोग भाई पिकनिक कहाँ जाने वाले हैं, भिलार जाने वाले हैं। दूसरा दिवशी शिक्षकांनी भिलार या गावाची माहिती सांगितली। दूसरे दिन क्या किया, शिक्षक जो वहाँ के टीचर थे, सुश्रुत के टीचर थे, उन्होंने क्या किया, भिलार जो गांव है उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई। त्याबाबत एक फिल्म दाखवली, उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म भी दिखाई। ओके, सुश्रुतला ते खूप आवडले, सुश्रुत को वो बहुत पसंद आया। घरी परतल्यावर तो सहलीला जाना म्हणून आनंदाने झोपला। जब वो घर पे आया तो कल वो पिकनिक जाने वाला था, इस आनंद से वो क्या हो गया, मतलब इस खुशी में वो सो गया। ओके, काहीच वेळेने त्याला जाणवले की काही पुस्तके मुला मुलींचा वेश करून आणि हातात हात घालून आनंदाने गाणी गात आहे, नाचत आहे। कुछ समय के बाद, ठीक है, काही वेळेने मतलब कुछ समय बाद उसको ये समझ में आया कि बहुत सारे जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो क्या लड़के लड़कियों का रूप पकड़ के, ठीक है, और हाथों में हाथ पकड़ के क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं। ओके, एवढेच नाही तर त्याला आठवली आहेत। सुश्रुत झोपत म्हणाला, कौन रे तुम्ही, इथे काय करता आहात। अब सुश्रुत नींद में ही बोलने लगा, क्या है कि तुम लोग कौन हो, इधर क्या कर रहे हो। पुस्तकाचा भेषातील मुले सुश्रुतला म्हणाली। अब पुस्तक के भेष में जो बच्चे थे, उन्होंने सुश्रुत को बोला, क्या बोला, अरे आम्ही सर्व तुला भेटायला आला आहेत, आम्हाला तुझ्याची मैत्री करायची आहे। मतलब अरे हम लोग तुझसे मिलने के लिए आए हैं, हमको तुझसे क्या करना है, दोस्ती करनी है। क्या करना है, दोस्ती करनी है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ से नाटक शुरू हो गया। अब सुश्रुत कुछ बोलेगा, कुछ वो सारे बुक्स बोलेंगे। देखो क्या क्या बोलते हैं। ये वीडियो हमारा, ये लेक्चर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब सुश्रुत क्या बोलता है, तुम्हें सगड़ा कौन आहात, तुम सब लोग कौन हो। तो उसमें से कौन बोलता है, कथा बोलती है। कथा मतलब क्या, कहानी, स्टोरीज। ओके, वो क्या बोलती है, अरे असा घाबरतोस काय, हे सगळे आपलेच मित्र आहे। अरे ऐसा डर क्यों रहा है, ये सब अपने ही दोस्त हैं। सगळ्यांची चांगली मैत्री होईल तुझी, सबसे तुझी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। माझी ओळख तर तुला लहानपासूनच आहे,
मेरी जान पहचान तो तेरी बचपन से ही है। अरे मी आहे कथा, गोष्ट हे माझे दूसरा नाव, मैं क्या हूँ, कथा हूँ। ठीक है, ये गोष्ट में क्या है, मेरा दूसरा नाम है। सुश्रुत क्या बोलता है, आपली ओळख कशी काय, मेरी तुम्हारी जान पहचान कैसी है। ठीक है, फिर कथा क्या बोलती है, आईच्या आजीच्या तोंडातून इसापनीती पंचतंत्र अकबर बिरबल या गोष्टीच्या ऐकत ऐकत तुम्हाला मला वयाची सवय लागते ना। अब क्या बोलती है कथा, मतलब मम्मी के मुंह से और फिर दादी के मुंह से, नानी के मुंह से, अकबर बिरबल की ये सारी कहानियां सुन के तुमको क्या हो गई है, मेरी मतलब कि मुझे पढ़ने की, वाचाई से मतलब कि क्या, पढ़ना, और सवय मतलब क्या होता है, आदत, तुम्हें मुझे पढ़ने की क्या हो गई है, आदत हो गई है। ठीक है, तो सुश्रुत क्या बोलता है, हो आता आठवलं, आजी मला नेहमी कोल्हा, उंदीर, ससा, कासव यांची गोष्टी सांगायची। अब सुश्रुत क्या बोलता है, हाँ मुझे याद आया, जो मेरी दादी थी, आजी मतलब क्या होता है, दादी, वो उसको ये रैबिट और टोटोइस ये सब के बारे में स्टोरीज बताती थी। ओके, फिर कथा क्या बोलती है, बरं का सुश्रुत, आकर्षक सुरुवात आणि प्रामाणिक कारक शेवट ही माझी वैशिष्ट्ये। क्या बोलती है, आकर्षक शुरुआत मतलब जो मेरी स्टार्टिंग होती है वो क्या होती है, आकर्षक होती है, और प्रामाणिक कारक शेवट ही माझी वैशिष्ट्य है। और प्रामाणिक कारक मतलब कि क्या, कुछ मैं तुमको संदेश दे के जाती हूँ, ये मेरा लास्ट में होता है, शेवट मतलब लास्ट में होता है, ये मेरी क्या है, वैशिष्टताएं यानी फीचर्स हैं। ठीक है, अब कहानी की फीचर्स क्या होती है, शुरुआत में बहुत अच्छे से एकदम मतलब आकर्षक, ताकि हमको आगे देखने की इच्छा बढ़े, सस्पेंस हो। ठीक है, ऐसी कहानी स्टार्ट होती है और लास्ट में हमको कुछ मैसेज देके जाती है। ठीक है, तो वही वो जो कहानी है, कथा है, वो अपने फीचर्स के बारे में बता रही है। किसको बता रही है, सुश्रुत को। सुश्रुत कहाँ जाने वाले थे, उसकी पिकनिक भिलार। ठीक है, और उसके पिकनिक को मराठी में क्या बोलते हैं, सहल। ओके, और सुश्रुत के टीचर ने क्या किया था, वो भिलार के बारे में इंफॉर्मेशन भी बताया था, उसको एक फिल्म भी दिखाई थी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ओके, तुझ्या का, सुश्रुत क्या बोलता है, तुझ्या काही प्रकार असतात का, कारण आज मराठीच्या मॅडम म्हणाला आपण साहस कथा सीखूया। ठीक है, तो अभी सुश्रुत पूछ रहा है, अभी तुम्हारे कुछ अलग अलग टाइप्स हैं क्या, क्योंकि आज हमारी जो मराठी की टीचर है, मैडम है, उन्होंने क्या बोला, आज हम लोग क्या करेंगे, साहस कथा पढ़ेंगे। क्या करेंगे, साहस कथा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कथा क्या बोलती है, अगदी बरोबर, परिकथा, बोधकथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा हे माझे अनेक प्रकार आहेत। अब क्या बोलती है, एकदम करेक्ट, परिकथा, बोध कथा मतलब कि क्या, जैसे परियों की कहानी, और विज्ञान कथा यानी कि क्या, जो हमारे साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया है वो सब आ जाएगा विज्ञान कथा में। ऐतिहासिक कथा मतलब कि क्या, जो हम लोग शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या है, ऐतिहासिक कथा है। उनकी भी कुछ स्टोरी है ना, तो वो पुरानी बीत चुकी है, इसी लिए उसको ऐतिहासिक कथा कहा गया है। और विज्ञान कथा मतलब कुछ साइंस के बारे में, इसी के लिए उसको विज्ञान कथा कहा गया है। ये सब क्या है, उसके उप प्रकार हैं। ओके, आगे देखो, आगे क्या बोलती है, शिवाय नाटक, मालिका, चित्रपट या सर्व ललित लांचा पाया म्हणजे मी। अब ये सब नाटक और चित्रपट भी क्या है, उसी का टाइप है। ओके, मूळ कथा दर्जेदार असल्याशिवाय कोणतीही कलाकृती उत्तम होऊ शकत नाही। मतलब मूळ कथा दर्जेदार असल्याशिवाय, मेन कथा मतलब जो रहती है ना, उसको दर्जा देने के सिवाय ये कोई भी मतलब कथा जो होती है वो उत्तम नहीं हो सकती। कलाकृति, अब देखो कुछ भी कथा होती है तो उसमें क्या करते हैं, उसकी पिक्चर्स भी बनाई जाती है। ठीक है, ताकि हमको मतलब इंटरेस्ट आए पढ़ने में। पिक्चर देखने के बाद क्या होता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। ओके, एवढंच नाही तर उत्तम निवेदन तंत्रामुळे मी खुलत जाते, रंगत जाते, किंबहुना उत्तम निवेदन तंत्राचा वापर हे माझ्या यशांचं रहस्य। अब मतलब क्या होता है, मैं जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ती जाती है तो क्या होता है, ट्विस्ट आते जाता है। ठीक है, ट्विस्ट आते जाता है तो वो कहानी हमको और डीप में पढ़ने का मन करता है। यही सब बातें वो बता रही, कथा बता रही, किसको, सुश्रुत को। ओके, फिर सुश्रुत क्या बोलता है, तुला निर्माण करणाऱ्या लेखकांची नावे मला सांग ना। अब क्या बोलता है सुश्रुत, तुझे किसने निर्माण किया है, कथा को किसने निर्माण किया है, वो तुम अपना मुझे बता दो कि तुम्हारे गॉडफादर कौन है, किसने तुम्हें निर्माण किया है। ओके, अब कथा अपने गॉडफादर का नाम बताएगी कि मतलब कौन कौन थे उसको निर्माण करने वाले। फिर कथा क्या बोलती है, नाम बताती है, य गो जोशी, वी स खांडेकर, विभावरी शिरूरकर, व्यंकटेश माडगूळकर, व पु काळे, शंकर पाटील, अण्णाभाऊ साठे, बाबूराव बागुल,
द मा मिरासदार यासारख्या अनेक नामांकित लेखकांनी आपल्या उत्तमच कथांनी मराठी वाचन चरित्र तृप्त केला है। अब ये सब जो नाम मैंने लिया, ये सब कथा को क्या किए, इन्होंने कथा बनाई है। इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने कथा बनाई है। ठीक है, फिर सुश्रुत क्या बोलता है, कितनी सुंदर। आता ही ताई कौन बरं, अब क्या बोलता है, कितनी सुंदर। लेकिन ये साथ में तुम्हारे साथ ये बहन जी कौन है, ताई मतलब बहन होता है। ठीक है, कादंबरी, कादंबरी मतलब कौन, नॉवेल्स। ठीक है, कादंबरी क्या बोलते हैं, काय सुश्रुत आवडली का कथा, मी कादंबरी। सुश्रुत को बोलते हैं, अरे क्या सुश्रुत, कथा पसंद आई क्या, मैं कौन हूँ मालूम है क्या, मैं हूँ कादंबरी मतलब नॉवेल। कथेची थोरली बहीणच म्हणत हवं तर, मतलब कथे की छोटी बहन भी बोलोगे तो भी चलेगा मुझे। कादंबरी म्हणजे खरं तर मोठी कथाच, पण माझ्या अवका कथेपेक्षा फार मोठा। कादंबरी बोलो तो बहुत बड़ी कथा होती है। ठीक है, सुश्रुत क्या बोलता है, मोठा म्हणजे किती ग, मतलब बड़ा मतलब कितना बड़ा होता है तुम्हारा कथा। कादंबरी क्या बोलते हैं, अरे माझ्यात खूप खूप पात्र असतात, मतलब मेरे अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। त्यांचा परस्पर संबंध असो, उनका कुछ रिलेशन भी एक दूसरे से रहता है। विविध घटना प्रसंगातून माझे कथन हळूहळू उलगड जातो, मतलब अलग अलग घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट होता है उसमें। ठीक है, और प्रसंगातून यानी कि क्या, बहुत सारे इंसिडेंट से वो कथा और भी आगे बढ़ती जाती है धीरे धीरे। वाचता वाचता माझ्यातील पात्र तुम्हाला ओळखीच वाटू लगता है, मतलब जब तुम पढ़ते जाते हो तब मेरे अंदर का जो पात्र है, जो कंटेंट है, वो क्या होता है, तुमको थोड़ा समझ में आने लगता है, हाँ यार ये भी हमारे लाइफ में हो चुका है। आपल्यातीलच भासू लागतं, मतलब कि क्या, तो तुम क्या करने लगते हो, अपने ऊपर ही मतलब वो चीज लेने लगते हो। अनेक अनेपेक्षा वळण घेत घेत मी वंचकारी उत्कंठा वाढते। आता या कथानकात पुढे काय होईल याचा विचार करत वाचक माझ्यातून गुंतून जाते व रममाण होतो, मतलब कि क्या, अब इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला है, मतलब सस्पेंस देने वाले। नॉवेल में क्या होता है, सस्पेंस ज्यादा होता है, तो सब लोग क्या करते हैं, उसको और इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यही सब कादंबरी यानी नॉवेल उसको बता रही है, किसको, सुश्रुत को। ओके, फिर सुश्रुत क्या बोलता है, खरंच तुझा अवका खूब मोठा आहे, मतलब क्या बोलता है, सही में भाई तुम्हारा जो कथा वथा है, जो तुम्हारे अंदर की कंटेंट है वो बहुत बड़ा है। फिर कादंबरी क्या बोलती है, बरं का सुश्रुत, साहित्य क्षेत्रात सर्वोच्च मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार V.स. खांडेकर यांच्या ययती या कादंबरीला मिळाला, तेव्हा मराठी माणसाचा उर अभिमान भरून आला। तो क्या बोलती है कादंबरी, साहित्य क्षेत्रातील मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में सर्वोच्च मनाचा, मतलब कि क्या, सबसे ऊंचा दर्जे का जो पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। वो किसको मिला था, V.स. खांडेकर को। किसको, V.स. खांडेकर को। और किस लिए मिला था, उन्होंने एक कादंबरी लिखी थी। कादंबरी मतलब क्या होता है, नॉवेल। क्या होता है, नॉवेल। कौन सी, ययति। ठीक है, जब उनको ये अवार्ड मिला, ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला, तब सब मराठी मानुस, जो मराठी वाले हैं, जो उनका अभिमान मतलब सर गर्व से ऊंचा हो गया। इतक्यात कविता सुश्रुत खांद्याला धरून विचारते, इतने में एक कविता आई और सुश्रुत के कंधे को पकड़ के पूछने लगी। ठीक है, क्या बोलती है, अभी कविता, अभी कथा भी आ गई, कादंबरी भी आ गई, मतलब कहानी भी आ गई, स्टोरी भी आ गई और नॉवेल भी आ गई। अब कौन आ गया, कविता। कविता यानी कि क्या, पोयम। ओके, सुश्रुत ओळखलास का मला, सुश्रुत तुमने मुझे पहचाना का, अरे मी आहे कविता, मैं कौन हूँ, कविता हूँ यानी पोयम हूँ। आपली तर फार पूर्वीपासून चांगली ओळख आहे, अपनी तो बहुत जमाने से, बहुत पुराने जमाने से पहचान है, नाही का। तुमच्या पाठ्यपुस्तकाला सगळ्या कविता तुम्ही ताला सुरात म्हणतात, मतलब कि क्या, अभी क्या तुम्हारे जो बुक में जो पोयम्स है वो तुम क्या करते हो, सुर ताल में गाते हो, ये वो कविता मैं ही हूँ। ठीक है, फिर सुश्रुत क्या बोलता है, हो ताई मला आठवतं, हाँ दीदी मुझे याद आ रहा है। ही आवडते मज मनापासून शाळा आणि श्रवणी मानसी हर्ष मनासी, या माझा आवडता कविता। अब सुश्रुत ने क्या किया, अपनी जो मतलब फेवरेट कविताएं हैं, फेवरेट पोयम है, उसने दो पोयम का नाम बताया। कौन कौन सी, ही आवडते मज मनापासून शाळा, और दूसरी क्या है, श्रवण मासी हर्ष मनासी। ठीक है, ये क्या है, इसकी दो फेवरेट पोयम है, किसकी, सुश्रुत की। ठीक है, फिर कविता क्या बोलती है, छान हा सुश्रुत
माझा रूप छोटा सा अटोपसीर, मतलब हाँ सुश्रुत बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरा रूप है, जो मैं कविता हूँ, वो क्या हो बहुत छोटी सी रहती हूँ। मोजक्या शब्दात मोठा आशय व्यक्त करने हे माझे वैशिष्ट्य, मतलब तुम मेरे शब्दों को क्या कर सकते हो, मोज सकते हो। मोज यानी क्या, कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर मैं बहुत सारे विचार तुमको बता देती हूँ। ये मेरी क्या है, फीचर्स हैं। क्या है, फीचर्स हैं, ठीक है। ओके अभी कहानी का फीचर क्या था, वो शुरुआत में आकर्षक में हम लोग को कहानी स्टार्ट होती है और लास्ट में हमको कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी देके जाती है। कादम्बरी का क्या था, उसके अंदर सस्पेंस रहते हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी होती है, वो उसका फीचर था। अब कविता का फीचर क्या है, छोटे छोटे शब्द में ही कविता लिखी जाती है, लेकिन उसका मतलब, उसके जो विचार होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ओके अब यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। ओके यमक अनुप्रास असा शब्द अलंकारांनी माझ्या बाहरूप आणि उपमा उत्प्रेक्षा रूपासारखं अर्थ अलंकारांनी माझ्या अतरंग समजून कवि मला अधिक आश्चर्य करतात। अब अलंकार एक ग्रामर में टाइप है, ठीक है, वही बोल रही है कि अनुप्रास और यमक ये क्या है, शब्द अलंकार है। यमक मतलब जैसे राइमिंग वर्ड हो गया, पोएम में देखते होगे जो लास्ट में होता है सेंटेंस में, वो सब क्या होता है, राइमिंग होते जाते हैं। यही सब बातें वो उसको बता रही है कविता को। ओके कि कैसे कैसे कवि ने उसको निर्माण किया है, कैसे कैसे कवि ने उसको बनाया है, ठीक है। अब सुश्रुत क्या बोलता है, मैडम नेहमी सांगतात कवितेच्या शब्द रचना अर्थपूर्ण व चपकल असते। अब मैडम, उसकी जो मैडम है, जो उसकी टीचर है, क्या बोलती रहती थी हमेशा कि जो कविता की शब्द रचना है, जो कविता के लिए शब्द बनाए जाते हैं, वो क्या है, अर्थपूर्ण व चपखल असते, मतलब कि क्या उनमें अर्थ बहुत बड़ा होता है। ओके उसका छोटे से वर्ड का अर्थ बहुत बड़ा होता है। ओके कल्पनाचा सुंदर आविष्कार कवितेचा असतो हो, बरोबर ना, मतलब कल्पना जो हम लोग इमेजिन करते हैं उसका सुंदर आविष्कार कविता होती है। अब लेखक क्या करता है, सबसे पहले अपने दिमाग में कुछ इमेजिन करेगा, ठीक है, तब जाके वो कविता बनाता है, वही वो बोल रहा है, ठीक है। उसने उससे पूछा, हाँ मैंने सही बोला ना। कविता क्या बोलती है, अगदी बरोबर, आणखी काय माहिती आहे सुश्रुत तुला, एकदम करेक्ट सुश्रुत, और तुझे क्या मालूम है। तो सुश्रुत क्या बोलता है, ताई मला असं वाटतं संगीतकारांनी स्वराज चढवला की तुझ्या गाण्यात रूपांतर होते, कारण तुला मी पाठ्यपुस्तकात वाचो आणि सीडी मध्ये चित्रपटात ऐकतो सुद्धा। मतलब कि क्या बोलता है, बहन मैं ना देखो, अगर संगीतकार कोई भी ना, अगर गायक है, अगर वो तुमको पढ़ता है, ठीक है, अगर वो गाना गा के तुमको बताता है, तो तुम्हारा मतलब रूप थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैं तुमको पाठ्य पुस्तक अपने बुक में भी पढ़ता हूँ और सीडी में भी चित्रपटात, यानी कि चित्रपटात यानी टेलीविजन हो गया, ठीक है, ऑडियो विजुअल मीडिया, उसमें भी देखता हूँ, ठीक है। कविता क्या बोलती है, छान निरीक्षण आहे ह तुझी, मतलब तेरी जो तू इन्फॉर्मेशन निकाला है ये बहुत अच्छी है। बरं मला एक सांग, तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का। लेकिन मुझे एक बात बता, तेरे स्कूल में मराठी दिन मनाते हैं क्या। साजरा करना यानी कि क्या, किसी भी चीज को मनाना, सेलिब्रेट करना। ओके सुश्रुत बोलता है, हो करता ना। तो कविता क्या बोलती है, कोणत्या तारखेला करतात, कौन से तारीख को करते हैं। सुश्रुत क्या बोलता है, 27 फरवरीला। कौन से दिन को मराठी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, 27 फरवरी, ठीक है। कविता क्या बोलती है, अगदी बरोबर, एकदम राइट। तू कोणाचा जन्मदिवस आहे माहिती आहे तुला, वो किसका जन्मदिन है, वो तुझे पता है क्या, किसकी बर्थडे है। सुश्रुत बोलता है, नहीं ग, नहीं मुझे नहीं पता है कि मराठी दिवस को किसका जन्मदिन होता है। कविता क्या बोलती है, नट सम्राट, नाटकाचे लेखक वी व शिरवाडकर म्हणजे कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या, मतलब कि क्या, नट सम्राट मतलब नाटक के सम्राट, मतलब सबसे बड़े कवि, उनका नाम क्या था, वी व शिरवाडकर, ठीक है, उन्हीं का जन्मदिन होता है। त्यांच्या विशाखा या काव्य संग्रहाला मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे। अब उनकी एक कविता थी, कौन सा, कविता संग्रह थी, मतलब कविताओं का सेट था, कौन सा, विशाखा, ठीक है, उसके लिए उनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ओके सुश्रुत क्या बोलता है, खरच मतलब रियली। ओके सुश्रुत ये बोलता है रियली। फिर आगे कविता क्या बोलती है, कुसुमाग्रज बरोबरच केशवसूत, बालकवी वाभ बोरकर, BC मंडेकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश भट, नामदेव
ठसाड, नारायण सुर्वे असे अनेक कवींनी मला अल्प प्रतिभेने सजवले। मतलब क्या बोलती है कि ये जो वी.व. शिरवाडकर है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कविवर कुसुमाग्रज। ठीक है, तो बोलती है ये जो कविवर कुसुमाग्रज हैं, इनके साथ साथ ही कौन कौन, बाल कवि बा.भ. बोरकर, बी.सी. मंडेकर, शांता शेड़के, इंदिरा संत, सुरेश भट्ट, नामदेव ढसाड, नारायण सुर्वे, ऐसे अनेक कवि लोग ने मुझे क्या किया, बहुत सारे कवि लोग ने मुझे सजाया है। ठीक है, कौन बोल रही है, कविता बोल रही है। कौन बोल रही है, कविता बोल रही है। ओके, तो आगे देखते कविता और क्या बोलती है। संत काव्यापासून पंत काव्य, मधुयुगीन काव्य, शहरी काव्य अशी वेळेने घेत आधुनिक काळात मी मुक्त छंदेचे रूप धारण केले आहे। संत काव्यापासून पंत काव्य मतलब कि क्या, संत कवि जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसको अभी देखो हम लोग ने अभंग पढ़ा था शुरुआत में ही। ठीक है, अभंग मतलब जो योगी सर्वकार सुखदाता और अंकिला मिदास सूजा, ये क्या है, संत काव्य है। मतलब कि क्या, संतों के ऊपर बनाई हुई काव्य है। मधुयुगीन काव्य मतलब कि क्या, मधुयुगीन जो हमारे आजकल न्यू जनरेशन की कविताएं हैं वो हैं। शहरी काव्य मतलब कि क्या, शहरी काव्य शहर के बारे में जो कविताएं होती है, फिर गांव के बारे में जो कविताएं होती है, किसी प्लेस के बारे में जो कविताएं होती है, वो सब मतलब ऐसे अलग अलग उसके रूप हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो गया हमारे वीडियो का, ये 10 चैप्टर का। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, तो वी आर वेटिंग फॉर